आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगिन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को, प्रभु के अमर सिद्धांतों, अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। समवायिंग सूत्र में लिखा है, समनं भगवं महावीरे वासा वासिंग सैमास वैकंतं सत्रेहिंग राई इहिंग शेषेहिंग वासवासंग पजवसई। समवायिंग सूत्र में आता है कि वर्षा के 50 दिन व्यतीत होने पर 17 दिन शेष रहने पर भगवान महावीर ने महापर संवत्सरी मनाई। ये इतना महत्व है। तीर्थंकर भगवान भी पर्युषण संवत्सरी मनाते हैं। एक वाक्य सारी दुनिया को शांति दे सकता है, अमृत बरसा सकता है। वो क्या? महावीर का वचन, मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंगना क्या है। सब प्राणी भूत जीव सतो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति वेंद्री तेंद्री चरेंद्री पचेंद्री सातों नरक के नेरिए पशु जगत मनुष्य जगत देव जगत 84 लाख जीव योनियों से भगवान कहते हैं मिट्टी में सब भूयसु, सबसे मेरी मैत्री है, मेरा किसी से विरोध नहीं। क्षमा हमारा धर्म है, क्षमा हमारा प्राण है, क्षमा हमारी शक्ति है, क्षमा हमारी आत्मा है, क्षमा हमारा जीवन है, सब कुछ क्षमा है। तो आइए आज के दिन प्रभु ने जो आलोचना करवाई, कहाँ महाविद्य क्षेत्र, कहाँ भरत क्षेत्र, शासन देवों की कृपा, अरहंतराज का, वीतराग साधिका, निशा जी का अथक श्रम, अथक प्रयास, इस बच्चे ने आपका अंग अंग कल कल दे के ये साधना करवाया और उसका पालन हमें सब करना होगा। चलो देखते हैं, निरीक्षण करते हैं पूरे जीवन का अवलोकन कैसे करना। शुरुआत में वाणी आई, पूरे जीवन का अवलोकन कैसे करना। होश में आएगा, होश महत्वपूर्ण है प्रश्न। होश, होश में कुछ भी करोगे तो कर्मों की नजरा होगी, बेहोशी में करोगे और कर्मों का बंधन होगा। स्वयं का अवलोकन करो, कितने कर्म खाली हुए और कितने क्षय हुए। जन्म से आज तक कर्म क्षय अधिक हुए या बंधन ज़्यादा हुए। वर्तमान स्थिति क्या है इस क्षण, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आपकी स्थिति क्या है, जीव की क्या स्थिति है। बोलो क्या स्थिति है। आपने महामंत्र का पाठ पढ़ा, लोकस का पाठ पढ़ा, 24वीं पढ़ी, प्रतिक्रमण किया, तो उसमें भी अवलोकन किया कि बंध का समय अधिक था या निर्जरा का समय अधिक था। मतलब जब आप महामंत्र का पाठ करते थे, अवलोकन किया, क्या वो पाठ ऊपर ऊपर से चला गया कि निर्विकल्प अवस्था में पाठ हुआ। अवलोकन कीजिए। आलोचना का मतलब है चारों ओर से देखना। आज के दिन पूरा दिन हम किसी से बात नहीं करेंगे, सबकी दुकानें बंद, घर बंद,
कोई भोजन की ज़रूरत नहीं है, कोई बच्चे हैं, किसी को कोई ज़रूरत है तो ले ले। आप सबको, किसी को ना पानी चाहिए ना भोजन चाहिए, पानी पीना तो पी लेना, तो पूरा 24 घंटे आलोचना। कहाँ कहाँ एक वर्ष के अंदर हिसाब लगाओ, कहाँ कहाँ मेरी भूलें रहीं, क्या किया। आज इतनी गहरी आलोचना प्रभु ने करवाई, इतनी गहरी आलोचना। अधिक समय आप स्वयं निर्णय कीजिए, कोई निर्णय केवल ही कर सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। आप स्वयं निर्णय कीजिए कि समय बंध का था कि क्षय का था। यदि क्षय का था अनुमोदनीय है, बंध का था तो हम क्षय में जाने का प्रयास करें। अधिक समय किस में बीता, किस में बीता अधिक समय, अवलोकन कीजिए। व्यक्तित्व में बीता, अस्तित्व में बीता। यदि व्यक्तित्व में बीता तो कर्म बंधन हो गए। व्यक्तित्व से छोड़ अस्तित्व में रहे, अपने व्यक्तित्व बनाने में लगे रहे तो कर्मों का बंधन। कर्ता भोक्ता में रहा या ज्ञाता दृष्टा में रहा। बहुत सूक्ष्म आलोचना आज की, बहुत गहरी आलोचना। जब आप उस समय चाहे आपने उपवास किया, चाहे आपने धर्म ध्यान किया, उस समय आपकी चित्त की दशा क्या थी, कर्ता भोक्ता की थी या ज्ञाता दृष्टा भाव की थी, व्यक्तित्व की थी या अस्तित्व की थी। उदय कर्म को कैसे लिया। उदय कर्म तो आएंगे, 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं, बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है, उसे कैसे लोगे। निमित्त पर को, निमित्त को स्वीकार किया, स्वयं अवलोकन कीजिए। अवलोकन करने से क्या होता है। वाणी में शब्द आए अवलोकन कीजिए। अवलोकन का मतलब क्या, क्या खड़े हैं। अवलोकन से पता चलता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ खड़े हैं। हमारा व्यक्तित्व का पोषण या अस्तित्व का पोषण। स्वयं को क्या कहोगे, अपने को क्या कहोगे अवलोकन करके। उस क्षण जब आप अवलोकन करोगे तो आप आत्मार्थी थे या संसारी थे। यदि संसारी थे तो आत्मार्थी की ओर आ जाइए, आत्मार्थी है तो और आगे बढ़ जाइए। तुम्हारी यात्रा किस ओर थी, संसार की ओर आगे बढ़ी या वीतरागता की ओर आगे बढ़ी। ये अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी में शुरू अवलोकन करो, अपने जीवन का पूरा अवलोकन करो। अब आगे पांचों इंद्रियों की बात आती। पांचों इंद्रियों के विषयों में कान में जब शब्द गए, समकत भरे शब्द गए, तो फिर क्या हुआ, मिथ्यात्व पर चोट पड़ी। समकत भरे शब्द, कि मिथ्यात्व को सुना या समकत को सुना। आपकी आंखों में कैसे दृश्य देखी, आंखों ने देखने के बाद क्या भाव आया। आज पूरा दिन इसको देखो। किसी को देखा तो कैसे देखा, कोई देहधारी आया तो उसमें क्या देखा। वो मेरा सगा है, वो माता है, पिता है, बहन है, भाई है, ये देखा। बोलो क्या देखा। वाणी क्या कहती है, क्या देखना। देहधारी में जीव को देखना। नहीं देख पाओगे पर शुरू तो करो, शुरू तो करो। कोई भी व्यक्ति आए, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जहाँ समसरण लगता है वो किसी को नहीं देखते। कोई राजा है कि देवेंद्र है कि चक्रवर्ती है, कौन है, जीव को देखते हैं। मात्र जीव। कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए, स्त्री आए, पुरुष आए, छोटा आए, बड़ा आए, मात्र जीव। फिर जीव के बाद में लगे, ये अभ्यास से होगा, एकदम नहीं होगा। पर यदि जीव को देखोगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा। मान लीजिए मेरे सामने रमेश भाई आए, कोई बहन आई, तो मैं समझ जीव, मेरे समान जीव, वो भी जीव, मैं भी जीव। फिर उसके बाद भाई ये तो अशोक भाई है, ये अलग बात है। पहला देहधारी को देखते हुए आपके भीतर क्या आए, जीव आए, जीव। तो कर्मों का बंधन, कितने कर्म टूट जाएंगे आपके। ये अवलोकन करना है आज के दिन। ये आलोचना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों के सामने दृश्य आते हैं। एक कमल का फूल देखते हो, एक कीचड़ को देखते हो, तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ कीचड़ पे जाती है, कमल पे जाती है।
कमल पे जाती है। तो कीचड़ भी तो एक ही चीज़ है। पैदा कमल कहाँ से? कीचड़ से हुआ। समान दृष्टि लाने का प्रयास कीजिए। देहधारी सामने आया तो उसके देह को दिखाई, जीव तत्व दिखाई दे। घ्राणेन्द्रिय के सुगंध आई, दुर्गंध आई। सुगंध आई तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि गटर के पास गए तो क्या होगा? क्या हुआ? नाक, वो भी है, सुगंध दुर्गंध है, दो ही चीज। तो ये आज के दिन आलोचना करनी है, देखना है क्या समता बनी रही। जब किसी गटर के पास गए तो वहाँ आपने देखा, या किसी गुलाब के बगीचे में गए तो वहाँ भी सुगंध आई और दुर्गंध आई। सुगंध दुर्गंध दोनों में भी न राग रहे न द्वेष, समता रहे। रसनेन्द्रिय जिह्वा पर, ये सबसे कठिन काम है। जिह्वा पर जब आप भोजन करते हैं और जब रस जिह्वा पर आता है, उस समय कितना लुप्त भाव से आप भोजन करते हो, या उस समय आपकी दृष्टि कहाँ रहती? बोलो, कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? हाँ, अब इसको चेंज करना है हमने। देखो, जिह्वा का धर्म है, कोई भी आए, खट्टा खाओगे तो स्वाद आएगा, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसैला है। उस समय ये भेद करना है, यहाँ भेद करना है। ये शरीर ले रहा है, ये जिह्वा ले रही है। आत्मा में अनंत सुख है। सुख तो भीतर ही है, बाहर जो आ रहा है ये केवल जिह्वा का आ रहा सा, मेरा नहीं है। इसको भेद कर लीजिए। जिह्वा के पुरुषार्थ कितना किया, बंधन होश में आके। पहला पसंद स्वाद का था, भोजन के निमित्त से कितने कर्म बढ़ गए। ये देह छोड़ करके हम यही चले जाएंगे। कितनी देह छूट गई, अनंत देह छूट गए। इस देह के लिए छोटा सा जरा नमक कम आ जाए कि आपके मन पसंद की चीज़ ना मिले, थाली उठा के फेंक देते हो। मैंने कमा के लाया, तुम्हारे लिए लाया, तुमने इतना भी खाना नहीं बना सकते। कितने कर्मों का बंधन बांध लेते और उसको प्रसन्नता से खा लो। ये अन्नपूर्णा ने भोजन बनाया, मेरे लिए बनाया। क्या है? नमक कम। जिह्वा अंदर चला जाए कि जरा सा जिह्वा का ऊपर का हिस्सा या स्वाद का, पीछे तो ऐसा रहता है। ऐसे भाव से आज के दिन प्रयास करना और आगे भी करता रहना। स्पर्श इंद्रिय के विषय में आए तो क्या, मन पर कितने विचार पड़े। विचारते 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 वर्षों बीत गए। अब तक आयु में कितना समय ऐसा रहा जहाँ कोई विचार नहीं था। निर्विचार अवस्था कितनी आई। अनेकों धर्म क्रियाएं की हमने। समय आया, कोई ऐसा समय आया जहाँ कोई विचार नहीं था। निर्विचार अवस्था, शुक्ल ध्यान की अवस्था। विचारते 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 हे आत्मन, तुम अपने में नहीं ठहर पाए। अब हमने क्या करना है? जीव अपने में ठहरे, अपने में ठहरे। क्या आत्मा शब्द बन के रह गया? क्या घड़ी, 2 घड़ी? तो कुछ समय, 2 मिनट, 4 मिनट अपने में ठहरने का पुरुषार्थ कीजिए। किस कारण तुम 1 मिनट भी नहीं ठहर पाते अपने आप? इतना विचारों की दौड़ चलती आ रही है, इतना विचारों की दौड़ चलती। विचार में कौन मुख्य रहा और कौन कौन रहा आज तक? मुख्य कौन रहा? जीव मुख्य रहा या मन मुख्य रहा? मन मुख्य रहा। अब क्या करना है? जीव मुख्य रहे। जीव, एकमात्र जीव। जीव मुख्य रहेगा तो कर्म टूटते चले जाएंगे। मन मुख्य हो गया तो कर्मों का बंधन बढ़ता चला। बहुत सूक्ष्म साधना है, बड़ी गहरी साधना है। जैन दर्शन का विवेक तो जीव की अनंत शक्ति किसके कारण गौण हुई? जीव में अनंत शक्ति है, किसके कारण गौण हो गई है? बोलो, किसके कारण गौण हो गई? मन के कारण गौण हो। मन मुख्य हो गया। एक ही भूल की जीव ने, सारी शक्ति, जैसे आप अपनी सारी शक्ति बेटे को दे दो। कई बार सुनने में आता है
पिता ने सारी संपत्ति अपने बेटे को दे दी और बेटा लेकर के फौरन चला गया और माता पिता को कहाँ वृद्धाश्रम में डाल दिया। संसार का हाल भी ऐसा है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.